नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। पहले तो हम आज की बात कर लेते हैं, फिर कल के लिए हम प्रिडिक्ट करेंगे। आज जैसे कल हमने प्रिडिक्ट किया था, ये पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनी थी। मैं दिखा देता हूँ। ये पहली 15 मिनट की कैंडल, ये ये देखो, पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल थी। लेकिन क्या हुआ, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, जो हमने लेवल मार्क किया था उस लेवल से मार्केट एग्जैक्ट 25,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, राउंड लेवल होता है। साइकोलॉजिकल लेवल तो नीचे आता 25,000 रुपये, राउंड लेवल था। और राउंड लेवल से अक्सर मार्केट मार्केट में मतलब डाउन साइड भी और अप साइड भी मूव उसको टच करने के बाद मार्केट चली जाती है। कुछ दिनों से मार्केट, लगभग 5-6 दिनों से मार्केट न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही थी। लेकिन आज निफ्टी ने अपने आप को, बैंक निफ्टी ने और सेंसेक्स तीनों ने अपने आप को संभाला भी है। निफ्टी में अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है एक दिन के टाइम फ्रेम में। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 दिन से लगभग लगभग मार्केट जो है एकदम डाउन साइड में चल रही थी और बड़े बड़े मुंह दे रही थी और स्पाइक भी मार रही थी। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों, कल के लिए, कल यानी 13 जनवरी, मंगलवार को मार्केट क्या हो सकता है निफ्टी में। दोस्तों, निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है, एक बार इनको मैं हटा देता हूँ। ये लेवल्स थे हमारे आज के और इनको मार्केट ने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। और रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने अप साइड में मूव भी दिया है। अब देखते हैं दोस्तों, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। और एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, दोनों साइड का थीटा मार्केट खाती है और जितने प्रीमियम होते हैं उनको जीरो करती है। तो कल निफ्टी से थोड़ा बचकर रहना है। निफ्टी में काम मेरे हिसाब से तो नहीं करना है। उधर अपना सेंसेक्स बचा है, क्योंकि सेंसेक्स की परसों एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल सेंसेक्स में मूव आ जाए और परसों के दिन फिर उसको साइडवेज कर दे। दोनों साइड में ऑप्शन सेलर जितने भी हैं और साइडवेज रख के मार्केट में थीटा खाते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, चलो निफ्टी का प्रेडिक्शन करते हैं। निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में दोस्तों 25,856 के लेवल को ब्रेक करती है, जो कि 25,856 के लेवल को ब्रेक करती है, ये लेवल है, इसको ब्रेक करती है, तो फिर दोस्तों 26,000 का राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट वहां तक जा सकती है। तो फिर हमारा टारगेट जो है, पहले हमारा टारगेट 60-70 पॉइंट का रहेगा, 50 पॉइंट का, जो कि 25,900 का है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा सीधा टारगेट 26,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और फिर मार्केट इसको टच करने के बाद में नीचे भी आ सकती है। चलो उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये लेवल है कल के लिए हमारा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट हमारा 50 पॉइंट का छोटा टारगेट प्लान करेंगे, जो कि 25,900 का है। और सेकंड टारगेट हमारा 26,000 का रहेगा। अब दोस्तों, अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड में आती है और 25,700 के लेवल को ब्रेक करती है, 25,700 के लेवल को कल निफ्टी ब्रेक करती है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,600 का। 25,600 का हमारा पहला टारगेट होगा। ये ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और दोस्तों, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 25,530 का। हाँ, ये लेवल है, ये लेवल 25,530, ये हमारे रहेंगे टारगेट निफ्टी में डाउन साइड में। अब दोस्तों, निफ्टी अगर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद में जो ये हमारा 25,856 का लेवल है, इसके ऊपर खुल जाती है, या इसके, हाँ, इसके ऊपर खुल जाती है और इसके ऊपर खुलने के बाद में मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेती है और पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं बनाती है। नहीं तो पहली 15 मिनट की कल एक्सपायरी है तो स्पाइक मार सकती है। तो पहली 15 मिनट की कैंडल ही इस पूरे के पूरे लेवल को हमारे क्लोज कर देगी। फिर क्या करेगी, निफ्टी इसी साइड, इसी इसी रेंज में घूमती रहेगी और दोनों साइड का थीटा खाती रहेगी। और हो सकता है पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनाए, बड़ी बनाने के बाद में डाउन साइड में आके इस रेंज में, ये जो रेंज है यहाँ, ये पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बना दे और बड़ी बनाने के बाद में एक मिनट दोस्तों, एक मिनट,
हो सकता है कि पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए ये ऐसे, ऐसी बड़ी बना के उसके बाद में क्या करे, फिर मार्केट को नीचे ले आए, और नीचे लाके फिर दोनों साइड का क्या करेगा, ये थीटा खाता रहेगा, इसको फिर धीरे 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 नीचे लाके ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे लाके फिर इसी रेंज में ऐसे मार्केट घूमती रहेगी, और दोनों साइड का थीटा खाती रहेगी। तो दोस्तों ये हमारी कल के लिए रहेगी साइकोलॉजी कि मार्केट अगर बढ़ गए खुल जाती है तो फिर पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बन गई तो हम मार्केट में निफ्टी में काम नहीं करेंगे। और अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद में, और गैप डाउन में भी सेम साइकोलॉजी रहेगी, जैसे मैं 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बनती है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट इस रेंज में फिर घूमती रहेगी। तो ये रहेगा, अगर हाँ एक स्विंग बना देती है इसके नीचे, स्विंग बनाने के बाद में अगर डाउन साइड आती है, पहली 15 मिनट की कैंडल का या दिन के लो का और दिन के हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम दोनों साइड में, जिस साइड में ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा उसी साइड में हम निफ्टी में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी का लेवल। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट हमारे लेवल जो हमने मार्क किए थे, मार्केट वहीं से रिवर्स मार गई है। ये हमने 59,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 59,100 का फर्स्ट जो पहला लेवल था, और वहीं से मार्केट ने रिवर्स मार दिया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, निफ्टी में कल क्या हो सकता है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में 59,600 के लेवल को ब्रेक करती है मार्केट। 59,600, 59,600 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमारा कॉल साइड में पहला टारगेट रहेगा 60,000 का। पहला टारगेट हम प्लान करेंगे, क्या बोलते हैं, 800 का। हाँ, पहला टारगेट हमारा रहेगा 59,800 का। 59,800, 200 पॉइंट के लिए हम प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है, अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर हमारा दूसरा टारगेट सीधा सीधा 60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। ये लेवल हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स मार सकती है। तो ये लेवल थे दोस्तों कॉल साइड के। अब देखते हैं पुट साइड में। पुट साइड में क्या कर सकती है मार्केट। अगर मार्केट निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में 59,300 के लेवल को ब्रेक करती है। हाँ, 59,300, 59,300 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर दोस्तों हमारा पहला टारगेट रहेगा, हम फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम डाउन साइड में प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेलिंग बहुत स्पीड से आती है मार्केट में। हम फिर सीधा सीधा 59,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 59,000 के लेवल के लिए हम फिर पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे बैंक निफ्टी के। अब अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, और गैप अप खुलने के बाद में क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो पहली 15 मिनट की कैंडल ऐसे ऐसे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। बड़ी बनने के बाद में फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से इसको टच करके, इस लेवल को टच करके डाउन साइड में आएगी, और डाउन साइड आके फिर इसका सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है ऐसे। तो ये रहेगा हमारा कॉल साइड का। और दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन खुलने के बाद में इसको हम सॉरी क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है, इस लेवल को। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में फिर क्या करे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद में इसको रेसिस्टेंस लेके डाउन साइड आए, तो फिर हम दिन के लो के बाद हम पुट साइड हम प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे बैंक निफ्टी के। हमने फ्लैट को प्रिडिक्ट कर लिया, और उसके बाद में हमने गैप अप गैप डाउन को प्रिडिक्ट कर लिया। अब चलते हैं हम सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में क्या हुआ है।
देखो दोस्तों, सेंसेक्स में तो एग्जैक्ट हमारे लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से। और जो हमारा पहला टारगेट था वो भी हमारा इसमें हिट हुआ है। जो हमने टारगेट लगाया था वो टारगेट हिट हुआ है कॉल साइड में। तो इसमें तो अच्छी खासी समथिंग 124-25 पॉइंट का मूव आज बैंक निफ्टी में तो आया है। अब देखते हैं दोस्तों, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स में। दोस्तों, कल अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में 84,100 के लेवल को ब्रेक करता है, 84,100 के लेवल को अप साइड में ब्रेक करता है, तो फिर इसके ऊपर हम इसके इसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 84,400 के टारगेट के लिए। 84,400 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आता है और डाउन साइड में 83,700 के लेवल को ब्रेक करता है। ये 83,700 के लेवल को अगर सेंसेक्स कल ब्रेक करता है, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा सेंसेक्स में पुट साइड में हम 84,400, सॉरी 83,400, 400 के लिए हमारा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 83,150 का। 83,150, ये हमारा, सॉरी, हाँ 83,400 दोस्तों, एक मिनट। 83,400 ये रहेगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 83,150। ये ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट सेंसेक्स में। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर लाइक थोड़ा किया करो। तो अब देखते हैं दोस्तों, चलो एक बार ऑप्शन चेन हम देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। एक निफ्टी बैंक निफ्टी के हम ऑप्शन चेन देखते हैं, एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट। ये देखो दोस्तों, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है कितना? कॉल साइड में 25,800 के 800 के लेवल पर 1,77,309 करोड़ का। और पुट साइड में कितना है? 1,22,015 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। और दोस्तों, जो 25,800 पे 25,900 पे 1,95,000 इधर कॉल राइट हो रखी है, 1,95,883 करोड़ की कॉल राइट है। और इधर 45,600, तो कल हो सकता है कि मार्केट अपसाइड में मूव दे। ये थोड़ा सा रहेगा जो ऑप्शन चैन निफ्टी की बता रही है। अब एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी की तो अभी एक्सपायरी बहुत दूर है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, तो इसी कारण बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में इतना ओपन इंटरेस्ट मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा देखते थे। इधर कॉल कॉल राइट हो रखी है 54,950 करोड़ की। और इधर 62,000, तो समथिंग समथिंग 59,500 पे एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों कॉल साइड, कॉल राइट और पुट राइट दोनों की एकदम कांटे की टक्कर है। तो ये हमारा क्या है,
इसके ऊपर निकलने के बाद ही मार्केट में थोड़ा हमको मूव मिल सकता है इधर 59,600 के लेवल के बाद ये देखो तिरासी तिरस सॉरी 7,379 और इधर 5,935 का। तो ये है दोस्तों इसके ओपन इंटरेस्ट। तो इसको देखते हुए भी मार्केट का कल मूड थोड़ा सा अपसाइड, जो ऑप्शन चेन बता रही है ऑप्शन चेन को देखते हुए तो मार्केट का जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ा सा मेरे को सेंटिमेंट अपसाइड में लग रहा है। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, और ऑप्शन चेन के अनुसार ही मार्केट का थोड़ा मूव कल बुलिश लग रहा है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, ना कि रियल ट्रेड के और रियल प्रॉफिट के लिए नहीं है। और अपने लेवल्स आप इसके साथ मैच कर सकते हो कि मार्केट उसी के अनुसार चल रही है कि नहीं। दोस्तों ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू।